श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रातःकाल के सत्र में हम लोग मेडिटेशन कैसा नहीं करना ये सीखेंगे। बहुत कर लिया मेडिटेशन। जितने मेडिटेशन करने वाले उनसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कोई नहीं दुनिया में। हमको मेडिटेशन करना नहीं है, हमको समझना है कि जागृत अवस्था हम करते नहीं। आप क्या कर रहे हैं? मैं जागृत अवस्था कर रहा हूं। नहीं, हम जागृत अवस्था में होते हैं और उसके बाद अपना काम धंधा करते हैं। देखो, उसी प्रकार से हम स्वप्न करते नहीं, हम स्वप्न के अनुभव में होते हैं और उसके बाद फिर उल्टी सीधी बातें देखते हैं। उसी प्रकार से हम नींद करते नहीं, हम नींद में होते हैं और फिर बाद में खर्राटे मारते हैं। जागृत अवस्था में खर्राटे मार के दिखाओ, नहीं मार सकते। यदि ये बात समझ में आ गई तो जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, वैसे ध्यान भी अवस्था है। कोई कहता है कैसा कि मैं जरा स्वप्न देखता हूं, ठीक है, डिस्टर्ब मत करना। नहीं, स्वप्न में होते हैं। यदि ये बात स्पष्ट हो गई हो तब आपको ये स्वीकार होगा कि ध्यान करते नहीं। देखो, ध्यान जब करेंगे तो उसमें प्रयत्न होगा और जो बात प्रयत्न से सिद्ध होती है वो प्रयत्न शिथिल होने के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे आपने एक पत्थर लिया और वो पत्थर को फेंका। पत्थर तो अपने आप में उड़ेगा नहीं, तो वो कब तक उड़ता रहेगा? जब तक के उस पत्थर के साथ हमारी क्रिया शक्ति जुड़ी है तब तक के वो पत्थर उड़ेगा, बाद में गिर जाएगा। तो जिस अनुभूति में प्रारंभ और प्रारंभ का अभाव, जिस अनुभूति में प्रारंभ और अंत, ऐसा समझो, जिस अनुभूति में प्रारंभ और अंत ये दोनों होते हैं, ये केवल अपने मन की कल्पना होती है। जिस अनुभूति में ना तो प्रारंभ है ना तो अंत है, वह सत्य है। स्पष्ट कर लो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, आधे घंटे मेडिटेशन, फिर पूरे दिन फ्रस्ट्रेशन। देखो संतो, तो पहले ये ध्यान के बारे में ये बात हमको स्पष्ट कर लेनी है कि हमको ध्यान करना नहीं है। फिर क्या करना है? ध्यान देना है। देखो, ध्यान दो। अब सवाल ये है, ध्यान किसके तरफ देना है? कौन आया, कौन गया, क्यों आया, किस लिए गया, इधर ध्यान देना है, या ध्यान देना है अपने मन के स्थिति की तरफ? जगत में जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? जब जगत के प्रति ध्यान होगा तो हम जगत में फंस जाएंगे।
दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। जब हमारा ध्यान अपने तरफ होगा तो अपना एक व्यक्तित्व निर्माण करेंगे। होलियर देन दो, मैं अच्छा हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, उसी में फंसे रहेंगे। और यदि हमारा ध्यान अपने मन के तरफ होगा तो हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। देखो संतो, इसीलिए जीवन जीते समय नित्य निरंतर हमारा ध्यान अपने मन के तरफ रहे। कोई भी कार्य करने के पूर्व, कोई भी कार्य करते समय और कोई भी कार्य पूर्ण होने के पश्चात हमारे मन की स्थिति क्या है और कैसी है, इधर हमारा ध्यान रखना है। यदि ये बात समझ में आ गई तो अब अपने जीवन की तरफ ध्यान दें। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन ये है कि हम अपने जीवन के दुख का कारण अन्य को बताते हैं। सबकी यही कहानी है। यदि मैं पति हूं तो मेरे दुख का कारण पत्नी, यदि मैं पड़ोसी हूं तो मेरे दुख का कारण पड़ोसी। तो हम अपने दुख का कारण अन्य को बतलाते हैं, और जब तक हम अन्य को बताएंगे कि ये हमारे दुख का कारण है, तब तक हमारे जीवन की साधना क्या होगी? दूसरों को सुधारना। देखो, तो पति क्या साधना करेगा? पत्नी को सुधारो। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। कभी नहीं हो सकता है। देखो, यदि माँ बाप का ये चक्कर होगा, मैं बच्चों के कारण दुखी हूं, तो बच्चों को सुधारो। अपना तो सत्यानाश कर लिया है, अब बच्चों को सुधारो। कभी नहीं होगा। तो ध्यान किधर देना है? ध्यान अपने तरफ देना है, अन्य को नहीं। इसीलिए अब हम जो चिंतन करते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं सुखी हूं, इसमें हमारा ध्यान रहे कि ये जो मैं सुखी दुखी परेशान है, ये मैं कौन है? देखो, तो जहां हमारा ध्यान इस मैं के तरफ आकर्षित हो जाता है, समझ लेना उस समय के पश्चात हमारा ध्यानमय जीवन प्रारंभ हो गया। तो हमारा जीवन ध्यानमय होना है, और ये ध्यानमय जीवन जब प्रारंभ हो जाता है तो हम अपने आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। फिर हमको ना दुनिया से लेना है, ना दुनिया को देना है। तब जाकर के ये धीरे धीरे बातें समझ में आती है कि ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। दुखी हो गया, ध्यान दो। कौन दुखी हो गया? मैं कौन हूँ? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये दुखी है। अब ये जो दुखी है, ये कहाँ से पैदा हो गए? ये पैदा हो गए किसी रिश्ते के कारण। देखो, रिश्ते को संबंध कहते हैं। संबंध से ही आदमी बंधन में आता है, और ये संबंध केवल काल्पनिक है, क्योंकि जो हमने अपने आप को देह मान के रखा है, इसका तो कोई गणित है ही नहीं। किस रकम से हमने अपने आप को देह मान रखा है? ये रकम शब्द मारवाड़ियों का है। किस रकम से हमने अपने आप को देह मान के रखा है? कोई नहीं उसका कारण। किसी ने भी हमको नहीं बताया बचपन से कि तुम देह हो, उसी को मान बैठे। तो हम देह है, यह केवल अभ्यास के द्वारा हमने अपने आप को मान रखा है। देखो,
उसके बाद मैं गुजराती, मैं बंगाली, ये भी अभ्यास के द्वारा। फिर मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी अभ्यास के द्वारा। और इसका कोई कारण नहीं, कोई तर्क नहीं। तो जो वस्तु अभ्यास के कारण निर्माण होती है उसको उल्टा अभ्यास करने से ही मिटाया जा सकता है। इसीलिए इधर ध्यान देना है कि ध्यान की प्रक्रिया में पहली स्टेप क्या है, क्या हम चाहते हैं ध्यान के अभ्यास के द्वारा। क्या कुछ पाना चाहते हैं या खोना चाहते हैं। देखो, एक बहुत महत्व की बात समझ लेना है हमको सबको। अध्यात्म में आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जो है वो खो जाओगे। इसके लिए तैयार हो तो अध्यात्म में आना। यदि मुझे क्या मिलेगा ये दिमाग में कीड़ा है तो आप गलत जगह में आए हो। देखो महाराज, अध्यात्म कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं है, खोने की प्रक्रिया है। लेकिन हम खोजते रहते हैं। खोजो मत, खो जाओ। देखो, और इसीलिए प्रारंभ होता है कि ध्यान की प्रक्रिया में क्या हमारा लक्ष्य है। जैसे हम लोग जीपीएस का प्रयोग करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है। एक तो कहां से प्रारंभ हो रहे हैं और गंतव्य लक्ष्य क्या है। देखो, तो हम कहां हैं, हम दुनिया में फंसे, तो वहां से शुरू करो। लक्ष्य क्या है, जो हम हैं वहां पहुंच जाओ। तो ये कंप्यूटर की भाषा में कहे तो ध्यान यह वो यात्रा है जो वर्चुअल रियलिटी से प्रारंभ होकर के एक्चुअल रियलिटी में पहुंच जाती है। वर्चुअल रियलिटी क्या है, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये वर्चुअल रियलिटी। वहां से निकले जो सबका आधार है, लेकिन जो कुछ बना नहीं है वो अपना स्वरूप है। तो हम ये जो अनेक बने हैं, कैसे बने हैं अनेक, हम अनेक बने हैं केवल देहात्म भाव से। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। हम जो भी कुछ बन जाते हैं वो कब और कैसे बनते हैं, केवल देहात्म भाव प्राप्त होने के पश्चात। सुषुप्ति अवस्था में जब हमारा देहात्म भाव शून्य होता है, उस समय हम कुछ भी नहीं होते, हम कहीं भी नहीं होते, हम कुछ भी नहीं होते, हम कभी भी नहीं होते। देश काल वस्तु, इन तीनों के प्रभाव से हम मुक्त होते हैं। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में आनंद ही आनंद है। इसीलिए कई लोग सत्संग में आके सोते हैं ना, क्योंकि उनको परमात्मा मिल चुका है, बाकी के परेशान है। देखो महाराज, इसीलिए यह देश काल वस्तु के प्रभाव से मुक्त होने की प्रक्रिया को समझदारी से ही करना है। हमने अपने आप को देश काल वस्तु में बांध के रखा है नासमझी से। कैसे, एक उदाहरण आप देखेंगे, ये दो बच्चे, एक छोटा और एक बूढ़ा, दोनों बच्चे ही है। एक बच्चा है और एक बाल बच्चा है, दोनों बच्चे हैं। अब ये छोटा बच्चा है, उसको कहो तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसकी माँ कहेंगे 3 साल की। नहीं मम्मी, 3 साल 2 महीने 6 दिन। तो माने वो अपने को बड़ा बताने का प्रयत्न कर रहा है, 3 महीने से बड़ा हूं।
और बुढ़ाऊ को पूछो, बुढ़ाऊ कहेगा आई एम 81 ईयर्स यंग। अरे बुढ़ाऊ, 81 ईयर किसके हैं? देह के है। और यंग कौन है? देह यंग है। माने हम सभी के सभी इस काल में फंसे हैं। उसके बाद देश में फंसे हैं, हमेशा फिगर की फिकर। जो हड्डी ब्रांड है वो खूब खा के मोटा होने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मोटे हो ही नहीं पाते। और जो राउंड फिगर है, लाफिंग बुद्धा के जैसे, वो आइसक्रीम के चित्र को देखते हैं तो 4 किलो वजन बढ़ जाता है। खाने की जरूरत नहीं, ब्लूटूथ से फैट ट्रांसफर हो जाता है। देखो, तो हम देश में फंसे हैं, काल में फंसे हैं। और तीसरा, हम वस्तु में फंसे। वस्तु वजन होती है। तो हमारा जन्म अमुक तारीख को हुआ, हमारी साइज इतनी और हमारा वजन 2 टन। तो जब तक के हमने अपने आप को देह मान के रखा है, तब तक के हम देश काल वस्तु में फंसे हुए हैं। और सुषुप्ति अवस्था क्या है? सुषुप्ति अवस्था में ये 3 बोझे हम हटा देते हैं। सुषुप्ति अवस्था में ना तो हमारी उम्र होती है, ना तो हमारी साइज होती है, ना तो हमारा वजन होता है। हमारा वजन कहाँ जाता है? बिस्तर पर। बेचारा रात भर कर कर करते रहता है। देखो, इसीलिए हमारे ध्यान की प्रक्रिया में पहला लक्ष्य जो है वो है देहात्म भाव की निवृत्ति। यदि देहात्म भाव की निवृत्ति हो रही हो तो आप जो भी कर रहे हैं ठीक है। देखो, फिर आप ध्यान में जी रहे हैं। देखो, जैसे ये संगीत वाले बैठते हैं, मैं भारतीय संगीत की बात कर रहा हूं, जो हाथ में ड्रम लेकर के, वो नहीं। तो वो एक बैठक में बैठेंगे और फिर वो उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको मालूम तक नहीं होता कि उनके पैर में कहीं दर्द हो रहा है। और जब उठने का सवाल आता है तब उनको उठना कठिन है। तो उनका देहात्म भाव उस गान के समय में निवृत्त हो गया था। देखो, तो जिसके द्वारा हम देहात्म भाव से निवृत्त होकर के जी सकते हैं, उसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। देखो, तो क्या दिन भर गाते ही रहे? संभव नहीं है। आप दिन भर नहीं गा सकते। और पहले इसीलिए हम ये समझेंगे कि देहात्म भाव की निवृत्ति की प्रक्रिया क्या है। कभी ये संभव भी है? क्या हम देहात्म भाव से निवृत्त होकर के रह भी सकते हैं? तो पहले समझ लो, फिर उसका अनुभव करेंगे। स्वप्नावस्था में हमारा देहात्म भाव नहीं होता, लेकिन हम होते हैं। माने हमारे होने के लिए देहात्म भाव की आवश्यकता नहीं है। हमारा होना देहात्म भाव पर अवलंबित नहीं है। पहली बात। सुषुप्ति अवस्था में भी हमारा देहात्म भाव शून्य है, तो देहात्म भाव की आवश्यकता हमारे होने के लिए नहीं है। तो हमारा जो होना है ये देह निरपेक्ष है, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो कर्म का सिद्धांत आता है, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसमें जो लोग फंसे हैं ना, वो ये कहते हैं कि हमारे पुण्य कर्म कहां से ऊपर आ गए, हमको सत्संग मिला। ये 100% गलत है। सत्संग, साधु संतों का संग, ये कर्म फल नहीं है। कर्म फल केवल सुख दुख है। साधु संतों का संग और सत्संग ये ईश्वर के अनुग्रह से होता है। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना।
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए हमारे जीवन में ये समझ कि ये देह के निर्मिति के पहले हम थे, माने हमारे होने के लिए इस देह की आवश्यकता नहीं है। ये देह जब मर जाएगा तो हम दूसरा जन्म लेंगे, माने हम तो रहेंगे ना, मरे कहां। ये अनुभूति, इसको कहते हैं परमात्मा का दर्शन। यह है निर्विकल्प समाधि। इस समय आपके मन में विकल्प नहीं है कि आप स्त्री हो कि पुरुष हो, जवान हो कि बूढ़े हो, आप हो या नहीं हो। इस अनुभूति में अखंड रहना, और फिर दुनिया का नाटक खेलना। नाटक में क्या होता है, सब दिखता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं। जैसे अभी अपना सत्संग का नाटक चल रहा है, मानो सुन रहे हैं, इस समय आपको ना तो आंखों को बंद करने की जरूरत है, ना तो आसन विशेष में बैठने की आवश्यकता है। केवल विचारों को सुलझाया है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण, अपूर्ण विचारों के कारण हम बंधन में आते हैं। अविचार कृतो, विचारेण निवर्तते, विचार करना है। तो पहला यह विचार, देह के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देह है। जितने परिवर्तन आते हैं वो केवल देह में आते हैं। देह का जन्म हुआ है, देह बढ़ने लग जाता है, देह में विकार आते हैं, देह में रोग आते हैं, देह बूढ़ा होता है, देह की मृत्यु होती है। अब हमने कहा इसलिए स्वीकार मत करो, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसको ग्रहण करो। यदि ये आपके बुद्धि ने स्वीकार किया हो, अब इसके बाद हमको बताओ, अब क्या साधना करोगे आप? साधना ये होगी, हम अपने भूतकाल की बातें ना करें। क्योंकि भूतकाल किसका था? देह का था ना। देह का जन्म हुआ, मैं वहां था, मैं यहां था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसने किया?
जो व्यक्तित्व क्षणिक था, देह के साथ तादात्म्य करने के बाद जो क्षणिक व्यक्तित्व था वो तो खत्म हो गया, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं। और देखेंगे आप विशेष करके हमारे जैसे वयस्क लोग जो है वो हमेशा पुरानी बातें करते हैं, और ये हमको समझ में नहीं आता कि किसी को भी हमारे भूतकाल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता में फंसा हुआ है, और हम बूढ़ों के पास क्या होता है, जाने कहां गए वो दिन। तो ध्यानमय जीवन क्या होगा? डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट। देखो, न तो वही बात है हमेशा। हम वहां मिले थे, याद है, गंगा जी के किनारे 1857 में। कोई जरूरत नहीं। जितना हम सावधानी से इस सिद्धांत को अपने जीवन में लाएंगे, उतना हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। तो फिर क्या करें? भूतकाल की बातें, आप भी तो भूतकाल की बातें बताते हो अपने प्रवचन में, जब हम वहां थे तब ऐसा हुआ था। ये भूतकाल नहीं है, ध्यान से सुनना। जिस अनुभव से हमने कुछ सीखा है, उस अनुभव के राग द्वेषात्मक संस्कार हमारे मन पर नहीं होते। जिस अनुभूति से हमने सीखा है, उस अनुभव के संस्कार हमारे मन पर राग द्वेषात्मक नहीं होते, क्योंकि हमने सीखा है। देखो, जैसे हमने कभी बचपन में अग्नि को हाथ लगाया तो जल गया, तो अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष है क्या? नहीं। इसी प्रकार से हमने जगत में लोगों के साथ व्यवहार किया, और एक व्यक्ति के साथ व्यवहार किया है कि ये बड़ा सर खाने वाला है, सीख लिया। फिर क्या, जैसे वो आया भागो, उसके साथ उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसके द्वारा हमारे मन में विक्षेप आते हैं, उससे अपने आप को बचाओ, उससे झगड़ा मत करो। क्योंकि ध्यान कहां देना है? अपने मन की स्थिति पर। इस समझदारी से जीना, यह ध्यानमय जीवन है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि मेडिटेशन करना नहीं है, मेडिटेशन या ध्यान देना है। ध्यान दो। ध्यान कब दिया जा सकता है? जब हम सावधान होकर के जीते हैं तब। सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। अब ये सावधानी हर चीज में आ जाए। खाने को बैठे सावधान हो गए, क्या ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, वहां के गड़बड़ हो गई। फिर सावधानी से जीना माने क्या? जो सामने आया है, आज का भोजन बहुत अच्छा है, बस ये सिद्धांत स्वीकार कर लो और प्रेम से खाओ। सावधानी से जी रहे। इन अदर वर्ड्स, जितना हम अपने आप को चॉइस कम देंगे, उतने हम शांत प्रसन्न रहेंगे। तो इन सब का आधार है देहात्म भाव की निवृत्ति। तो इस देहात्म भाव की निवृत्ति के लिए हमको प्रारंभिक अवस्था में अभ्यास करना पड़ता है। और ये अभ्यास जब पूरी तरह से हो जाता है, तब आपको एक बात और समझ में आएगी। देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं हो सकती,
लेकिन देहात्म भाव को सत्य के रूप में जो हमने ग्रहण किया है, उस सत्यत्व का हम त्याग कर देते हैं। जैसे दर्पण के सामने कोई भी वस्तु आ जाए तो उसका प्रतिबिंब होगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते। तो क्या करें, दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको जो हमने सत्यता प्रदान करी है, उस सत्यता का त्याग कर सकते हैं। ये मनुष्य करता है, पक्षी नहीं करता। पक्षी जब खड़ा रहता है दर्पण के सामने तब उसके साथ झगड़ा शुरू कर देता है, क्योंकि उसको सत्य माना है। और जो नहीं है उसको सत्य मानो, उसके बाद आप कुछ भी करो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो एक पक्षी ने देखा दर्पण में प्रतिबिंब है, तो उसने सोचा चलो इसको हम हटा देंगे, और फिर शुरू कर दिया उसने दान धर्म शुरू कर दिया। दान धर्म किया, वो प्रतिबिंब ज्यों का त्यों। अरे राम, क्या करें, अब ऐसा करते हैं, अब योगा करते हैं। फिर उस पक्षी ने योगा शुरू कर दिया, खूब प्राणायाम शुरू कर दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या करे, फिर दान धर्म किया, कुछ नहीं हुआ। देखो, फिर गंगा जी में नहाया पक्षी, नहा के आया, खड़ा रह गया, फिर आई वही। क्या करे इसको, देखो। तो वो कुछ भी करेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो वो पक्षी की गलती कहां है? जो नहीं है उसको सत्य के रूप में स्वीकार किया है। इसी को शास्त्र में मिथ्या प्रत्यय कहते हैं। अब हम जो बने बैठे हैं ना, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये सारे ससुरे कहीं नहीं है। जो नहीं है वो दुखी हो रहा हो तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं? दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब को सुधार सकते हैं क्या? हम कहीं जा रहे थे, अच्छा साफ सुथरा पानी, शांत था, देखा अच्छा इसमें बड़ा अच्छा प्रतिबिंब है। आगे गए, गटर था, गंदगी थी, उसमें प्रतिबिंब पड़ा। अरे रे रे, राम राम, हटाओ प्रतिबिंब को, गंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। निकाल पाओगे उसमें से? तो शुद्ध जल में प्रतिबिंब शुद्ध नहीं होता, और गंदे जल में प्रतिबिंब गंदा नहीं होता, क्योंकि वो होता ही नहीं। तो ये जितने हैं ना, माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, बच्चे बुच्चे, कोई इसका अर्थ नहीं है। ध्यान से सुनना, आप वेदांत के सत्संग में है। आपको रोना धोना हो तो गंगा जी में जाके डूबो। वेदांत के साधक का जो अधिकार चतुष्टय है, उसमें पहले ही विवेक, दूसरे बार वैराग्य, फिर शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान और मुमुक्षुत्व। यदि चार बातों की सामग्री लेकर के आप आए हो तो आप ठीक जगह में आए हो। यदि इसलिए आए हो कि यहाँ जाकर के हमारे बच्चे हमारी बात मानेंगे, हमारी बहू हमारी बात मानेगी, हमारा बिजनेस ठीक हो जाएगा, तो आप गलत स्थान पर आए हो। एकदम, हम यूपी के हैं ना, एकदम अस्पष्ट अस्पष्ट बोल रहे हैं हम। देखो, तो देहात्म भाव होगा ही, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होगा ही। अब क्या हम बिना प्रतिबिंब के भी रहते हैं? यह अभ्यास करना है। देखो, माने आदमी का, पुरुष का पत्नी नाम के दर्पण में जो प्रतिबिंब है,
तो 3 बातें होगी, पुरुष, दर्पण, पत्नी रूपी दर्पण और उसमें प्रतिबिंब। इन तीनों को मिला करके ये पतित पावन सीताराम पैदा होता है। अब समझो पत्नी चली गई, पति का क्या होगा? अब पत्नी है ही नहीं तो पति कहां है? दर्पण चला गया तो क्या दर्पण के साथ प्रतिबिंब चला गया? जाता तब न जब हो। देखो, इस समझदारी से जीने को साधना कहते हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करें कि देहात्म भाव से मुक्त होकर के रहने का जो अनुभव है उसकी थोड़ी झलक मिल जाए। तो हम सबको एक बात पता है, लेकिन पता है ये पता नहीं। कैसे? अब कोई भी अहरा गहरा नत्थु खैरा मेडिटेशन की बात करता है तो क्या बात करता है? हाँ चलो मेडिटेशन करेंगे। माने क्या? गति से हट करके स्थिति में आना। सबको मालूम है ना? क्यों शांत बैठना? पैर हिलाते बैठो। क्या कर रहे? डायनामिक मेडिटेशन, ओशो ब्रांड। देखो, जहां गति है वहां संसार है, जहां स्थिति है वहां परमात्मा है। हमको सबको मालूम है। इसीलिए समस्या क्या आती है, हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी जब भी हम मेडिटेशन बैठते बहुत भयानक विचार आते थे, क्या करें? मेडिटेशन मत करो। लेकिन हमारे गुरु ने कहा मेडिटेशन करो भी करो। लेकिन विचार आते थे, क्या करो? मत करो। लेकिन मेडिटेशन तो करना ही है, फिर करो। देखो, इसका कोई अंत है? समझदारी महत्व की है महाराज, समझदारी महत्व की है। इसीलिए पहले आसन को स्थिर करना पड़ता है। जितासनः, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये शब्द आता है, जितासनः। एक बार एक आसन में बैठे तो फिर घंटे भर हिलाना नहीं इधर उधर में। देखो, नहीं तो हम जब बैठते पहले एक पैर को पकड़ के रखते कि भाग न जाए, फिर वो दूसरा दुखने लगता है, उसी को पकड़ा है, मुझे नहीं पकड़ा, ठीक, इसको छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ के रखा है। ये कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि हमारे शरीर का जो वजन है यो ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जैसे उदाहरण ले लो, ये ट्राइपॉड जो है आपके सामने, ये ट्राइपॉड के तीनों पैर एग्जैक्टली सेम है, डिस्टेंस सेम है, और इसका जो वजन है पूरा वो एग्जैक्टली सेंटर में आ गया है, इसीलिए ये स्टेडी है। इसी प्रकार से आप चाहे कुर्सी में बैठो या जमीन पे बैठो, हमारे शरीर का वजन कहां है? वो गुरुत्व मध्य, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में होना चाहिए। और इसीलिए जैसे आप जितना ज्यादा सरफेस एरिया लोगे उतना ज्यादा सोने की संभावना है। तो सरफेस एरिया कैसा इंक्रीज होता है? नीचे से तो है ही, फिर पीठ को हमने लगा दिया है बैक से, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो नींद आने की संभावना ज्यादा है। और इसीलिए जब आप कुर्सी पे भी बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, जितना हो सके अपने पीठ को पीछे से मत लगाना, सीधे रह बैठना। ऐसे बैठोगे तो नींद आने में बड़ी आसानी होगी। फिर ऐसे जो होते हैं ध्यान में बैठने के बाद जब नींद आती है तो उनका एक नया मेडिटेशन का सत्र शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं झटका मेडिटेशन। 2-2 मिनट में झटके आएंगे उनको, क्योंकि नींद आ रही है। तो पीठ को पीछे से हटा लो,
दूसरी महत्व की बात, हमारा वजन कहाँ है शरीर का। तो जो हमारे नीचे के सिटिंग बोन्स होते हैं, जिसको पिन बोन्स कहते हैं, इस्चाई पॉइंट्स कहते हैं, या हड्डियां जो दो आसन पे लगी हुई है, उन दो हड्डियों पर हमारे शरीर का वजन होना चाहिए। इसके लिए हाथ पैर को खोल लो, पकड़ लो, जो करो, लेकिन देखो कि आपका जो वजन है वो इन दो हड्डियों पर पड़ा है। स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। अब वजन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आ गया। जो नीचे बैठे हैं उनके लिए दो घुटनों का अंतर, घुटना और पीछे ये अंतर, और घुटना और गर्दन ये अंतर अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। इसके द्वारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी परफेक्टली सेंटर में पड़ता है। एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और इसके होने के पश्चात अब सवाल आता है ये हाथों को कहाँ रखें। तो हाथों को 3 फिंगर्स जो है इनको इंटरलॉक कर ले, और तर्जनी से तर्जनी और अंगूठे से अंगूठा, या तो फिर ऐसे गोदी में रखती, इस प्रकार से अपने गोद में रखे, दूसरे की गोद में नहीं, अपने गोद में। इसके द्वारा हमारा जो हाथ का वजन है वो इधर उधर नहीं जाएगा। आपने कई बार देखा होगा ये मेडिटेशन के लोगों की फोटो, उनके घुटने पर हाथ होते, ऐसे बैठे होते। फोटो के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय तक बैठोगे तो ये हाथ जो है ये घुटने पर वजन बढ़ कर के फिर बैठते तो है एक्सक्लेमेशन के ऊपर, थोड़े समय के बाद ये हाथ जो है वो शरीर को आगे खींचते हैं, फिर हम क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर अंडरलाइन हो जाती, ठीक है यार सो जाओ। कारण क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो गया है। तो इस प्रकार से बैठे, गोद में अपने हाथ आ गए, और उसके पश्चात फिर हमको साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट करनी है, मानसिक प्रक्रिया। पहली मानसिक प्रक्रिया यह है कि हम ध्यान के लिए बैठे या जो भी कार्य कर रहे प्रसन्न होकर के करो महाराज, दुखी होकर के मत करना। जो भी करना है, देखो ये बहुत बड़ी साधना है ध्यान की। ठीक है कर लेंगे, वो कितने समय तक कर रहे हैं मेडिटेशन? आधे घंटे, 15 मिनट में नहीं होगा। ऐसे रोने धोने वाले जो है वो कुछ नहीं कर सकते जीवन में। जो भी आपको करना है प्रसन्नता से, भगवान कहते गीता में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। उसी प्रकार से द्वितीय अध्याय में कहते हैं प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न चित्त है वही जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है, रोने धोने वाला कुछ नहीं कर सकता प्राप्त। देखो, तो पहले हम यहाँ आए हैं प्रसन्नता से। किसी कंसंट्रेशन कैंप में हम नहीं आए यहाँ, चलो जाके करो मेडिटेशन, करो मेडिटेशन। नहीं, प्रसन्न रहो महाराज, प्रसन्न रहो। उसके बाद हमारे हृदय में अपने गुरु महाराज और अपने भगवान हैं, ये भावना करें। इसके द्वारा दो बातें होती है। हृदय में भगवान है, इस भावना से डर निकल जाता है कि वो हमारी रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। नहीं तो आदमी को डर लगता है, समझो मैं मेडिटेशन कर रहा हूं और करते करते उड़ गया तो क्या होगा, हो गई कल्पना। देखो, तो हृदय में भगवान है और गुरु महाराज हमको अंदर से प्रेरणा दे करके मार्गदर्शन करते हैं। ये दो बातें होगी, अपने हृदय में गुरु महाराज और भगवान को रखा है। अब तीसरी महत्व की, अत्यंत महत्व की जो साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट है वो है इस समय हम मिस्टर नोबडी, कुछ बनो मत। कुछ बनोगे तो वो संबंधी आपका इष्ट देवता हो जाएगा। देखो,
जैसे हमने पिछले कैंप में बताया था, यदि पति ध्यान को बैठेगा तो उसकी इष्ट देवता क्या होगी? बेलन देवी। वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए कुछ बनो मत। नोबडी माने जिसको भूतकाल नहीं है। जिसको भूतकाल नहीं है वो केवल वर्तमान में है। तो 100% हमको वर्तमान में रहना है। इसीलिए मिस्टर नोबडी। तो हमारे मन की जो भूतकाल की गति है उसको रोक दिया। उसके बाद ध्यान के बाद क्या करना है इसका कोई भी संकल्प ना लें। यदि आपके अपने ये संकल्प है, आप ध्यान के बाद जाकर के नहाएंगे, यार सुबह नहा नहीं पाए थे, अब गंगा जी में नहाए कि यहाँ गंगा जी में गर्म पानी नहीं आ सकता क्या? ठंडा ही क्यों आता है? तो पूरा आपका जो ध्यान है वो बाथरूम में चला जाएगा। कोई भी संकल्प नहीं लेना कि ध्यान के बाद हम क्या करने वाले हैं, एक भी संकल्प नहीं। इसका सबका नतीजा क्या हो गया? आप अब शुद्ध वर्तमान में हो। अब आप देखो अपने आप को ही, कितना आपका शरीर स्थिर हो गया है। मन शांत प्रसन्न है। मन को कहीं भटकना नहीं, देश में काल में। अब ये तैयारी होने के बाद अब हमको ये देह से हट जाना है। तो प्रारंभ करते हैं। हम जो बताएंगे आप समझने का प्रयत्न मत करो, आपका देह समझ लेगा। प्रश्न मत पूछो। रिलैक्स योर हेड मसल्स, रिलैक्स द forehead, relax the eyebrows, close your eyes softly, no pressure। आंखों को शांत प्रेम से बंद रखना। रिलैक्स योर नोज, लिप्स, चिन, फेस। रिलैक्स द नेक फ्रॉम ऑल 4 sides। कंधों को नीचे लटका दो, ऊपर उठा के रखे हमने, कोई जरूरत नहीं। हैंग देम डाउन। रिलैक्स शोल्डर जॉइंट्स, अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। Relax wrists, palms and fingers। अब थोड़ा यहाँ पॉज लेते हैं। अब हमारा शरीर 2 भागों में बटा है। जो रिलैक्स हुआ है और जो नहीं हुआ। जो भाग रिलैक्स हो गया है उसमें आप देखेंगे मसल टोन कम हो गया है और अपने हाथों का वजन अपने ही गोद में बढ़ गया है। तर्जनी से तर्जनी जोर से चिपकी हुई है, वैसे ही अंगूठे, और बाकी शरीर अभी मसल टोन उसमें पूरा बना हुआ है। इसको समझ ले। अब हम बाकी देह को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स द चेस्ट मसल्स, गो डाउनवर्ड स्लोली,
right up to the floor. Step by step, slowly go down. Then come to your shoulders, both. Go down from shoulders along the sides, right up to the hip joints. On the back side, start relaxing from the top, back side of the neck, along the spine, go downwards, relax all the muscles, go slowly, no hurry, relax, 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 right up to the sitting bones, relax. अब यहाँ फिर 2 मिनट के लिए रुकते हैं। इस समय हम देखेंगे हमारा वजन हमारे बेस पर बढ़ गया है। यदि आपसे ठीक हुआ हो तो वहाँ आपको पल्सेशन का अनुभव होगा। इसका अर्थ ऊपर का भाग पूरा रिलैक्स हो गया है। अब रिलैक्स द हिप्स, द हिप जॉइंट्स, द थाइज, knees, relax, relax calf muscles, go downwards, relax ankles, heels and toes. Now get out of your body. Like we see other objects, other bodies, there is one body that we are seeing as ours. So now our position is like the space supporting all the bodies. But this conscious space focuses more on some body which we take as me and mine. So take the front view of your body. See from the top to the bottom, part by part. Don't forget you are outside the body. Relax. If you come across some chunks of tension, go to the right side of the body. Take the right view from outside. The right side of the head, the right ear, and thus go downward slowly up to the right hip joint. Your body is further relaxed. Go to the back side of your body. Don't forget you are outside. See from the top to the bottom, part by part, go down slowly, like we move a towel. Right up to the pin bones. You will feel the weight has increased further. Come to the left side. Repeat the same process, but here you will see there are more tensions because the other three sides were relaxed. So remove all the tensions on the left side. Go downwards up to the hip joint. Now for you
the experience is that the body shape, contour line ये धीरे धीरे गायब हो गई। उसके कारण मैं शरीर के अंदर और दुनिया बाहर, यह अंदर बाहर का भेद समाप्त हो गया। अब हमारा अनुभव है, हम आकाश के जैसे आकारहीन, अखंड, बिना किसी आकार विकार प्रकार से केवल है मात्र। ना हमको कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है। क्यों? देखने वाला, सुनने वाला सब गायब हो गए। यह चिन्मय सत्ता, यही अपना स्वरूप है। यह आकार रहित अनुभव हमको मन के परे ले जाता है। मन बिना आकार के नहीं रह सकता।
Take deep breath. Two, three times. Move your toes and fingers. Offer everything at the feet of the Lord. Become completely empty. Do not carry any memories. Meditation is not at the mind level, therefore you cannot have memories. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.